हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग एंड टेक्निक्स के अंदर एकेटीयू के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं। यूनिट वाइज हम लोग देखेंगे कि कौन सी यूनिट से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को एंड तक देखते रहना, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है और मैं इसमें आपकी क्या हेल्प करने वाला हूँ। ठीक है, सो यूनिट 1 के अंदर अगर हम देखें तो बेसिकली हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। काफी सारी एनालिसिस करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 के अंदर, और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा लर्निंग सिस्टम्स। ठीक है, लर्निंग सिस्टम हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो काफी चीजें कैरी करता है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया तो वो डेफिनेटली 10 मार्क्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लर्निंग सिस्टम में लर्निंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट, लर्निंग सिस्टम के डिजाइन्स आपको प्रॉपरली पढ़ लेना है, किस तरीके से होता है सब कुछ आपको क्लियर करके जाना है। ठीक है, इस टॉपिक में कोई भी तरह की आपको लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है गाइस, एंड इसके अलावा सुपरवाइज्ड वर्सेस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये दोनों होती क्या है, वर्किंग क्या होती है, हर चीज आप लोग पढ़ लेना। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने मार्क भी किया है। एमआई का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, थर्ड टॉपिक है हमारा मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हिस्ट्री क्या है और उसमें इश्यूज क्या क्या हैं। ठीक है, पूरा अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इससे रिलेटेड टॉपिक्स भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। थर्ड के बाद आता है हमारा फोर्थ टॉपिक जो कि है हमारा क्लस्टरिंग। गाइस मैं आपको बता दूं, सुपरवाइज वर्सेस अनसुपरवाइज लर्निंग। क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग में हमारा के मींस क्लस्टरिंग और एल्गोरिदम। ठीक है, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं, ये दोनों जिनको आपको एकदम प्रॉपरली पढ़ के जाना है। ठीक है, इनमें बिल्कुल भी थोड़ी सी भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी आप एग्जाम में यूनिट 1 के अंदर अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि इन दोनों में से एक टॉपिक आपको एग्जाम में लिखा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको भी मैंने मार्क किया है। इन दोनों को पढ़ने के अलावा आप एमएल वर्सेस डीएस पढ़ सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप लोग एक बार पढ़ लेना मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक दो तीन तीन टॉपिक हमारे ऐसे हैं जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं है बट मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं। तो देखो, जो भी टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड हैं वो सब कुछ आपको पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में जो टॉपिक्स हैं वो इसलिए मैंने लिख दिया है ताकि आपको पता चल सके कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो एकदम आप स्किप नहीं कर सकते, बिल्कुल कोई चांस नहीं है उसको स्किप करने का, और उसमें बनाने की भी कोशिश मत करना, पढ़ के जाना अच्छे से। ठीक है, इन तीनों टॉपिक्स को आप अच्छे से समझ लेना, वहां पे अपने अकॉर्डिंग लिख देना आंसर, बट इनको प्लीज पढ़ लेना अच्छे से। अगर एग्जाम में अच्छे स्कोर करना है तो एकदम प्रॉपरली जैसे बुक में होता है अच्छे से पढ़ के जाना, प्रिपेयर करके, और वहां पे जाके बस उतार देना। ठीक है, उसमें कुछ अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बात करेंगे यूनिट 2 की। ठीक है, तो यूनिट टू में हमारा पहला टॉपिक है लीनियर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट 2 के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिख जाएगा। बायसियन लर्निंग, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमारे कुछ सब टॉपिक्स आते हैं जैसे कि बायस थ्योरम हो गई, नेव बायस क्लासिफायर हो गया, ईएम एल्गोरिदम, बायजन बिलीफ नेटवर्क्स। ठीक है, तो 1 2 3 इन तीन को आपको पढ़ना है। ठीक है, समझ लेना है। और नेव बायस क्लासिफायर को, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायसिंग लर्निंग के अंदर, ये टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसको एकदम प्रॉपरली पढ़ लेना। इन तीनों को भी पढ़ लेना क्योंकि ये नहीं आया तो इन तीनों में से कोई ना कोई आपसे पूछ लेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ के जाना ये भी। थर्ड है हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन, टाइप्स, प्रॉपर्टीज और इश्यूज, अच्छे से पढ़ लेना। देखो गाइस, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं दिखा तो उसकी जगह आपको सपोर्ट वेक्टर मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इन तीनों टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, कोई भी इसमें चॉइस आपको नहीं छोड़नी है। ठीक है, यूनिट 2 के अंदर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई डोंट थिंक सो कि और कोई है। अगर आपके अकॉर्डिंग कोई और टॉपिक्स है तो देखो, जितना आप प्रिपेयर कर लोगे आपके लिए अच्छा है, बट सबसे पहले आप क्या करना है, जितने टॉपिक्स मैं बता रहा हूं ये सारे टॉपिक प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि बचेगा क्योंकि बहुत कम टाइम है हमारे पास प्रिपेयर करने के लिए, अगर फिर भी आप टाइम बचा लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप इसके अलावा भी टॉपिक्स को देख सकते हो, काफी ज्यादा चीजें आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, सो यूनिट 1 यूनिट 2 क्लियर हो गया। चलो मैं अभी बता देता हूं कि आपको ये सारा कंटेंट कहाँ मिलेगा। देखो, मेरा सब्जेक्ट नहीं है मशीन लर्निंग एंड टेक्निक्स, इस वजह से मैं इसकी प्लेलिस्ट अभी नहीं बना सकता, बट क्योंकि अगले सेमेस्टर में मुझे ये पढ़ना है तो मैं अगले सेमेस्टर में इसकी प्लेलिस्ट जरूर रिलीज कर दूंगा। सो जो भी बच्चे इस वीडियो को
रिलीज होने के 3-4 महीने बाद देख रहे हो तो वो एक बार चैनल विजिट कर लेना। हो सकता है मैंने एमएलटी की प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोड कर दी हो या फिर मैं नियर टाइम में अपलोड कर दूं, ठीक है। तो अगले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बट अभी जिनको प्लेलिस्ट नहीं मिल सकती उनके लिए ये सॉल्यूशन है कि मुझे नोट्स मिल गए हैं, ठीक है, प्रॉपर अच्छे नोट्स हैं। मैं अपने डिस्कॉर्ड चैनल पे अपडेट कर दूंगा उन नोट्स को, ठीक है, अपलोड कर दूंगा। वहां से आप लोग उस नोट्स को एक्सेस कर सकते हो फ्री में। बस आपको करना ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे डिस्कॉर्ड चैनल की लिंक है, जाओ डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो और वहां पे जाके आप नोट्स एक्सेस करो। और भी जितनी भी सब्जेक्ट है आपकी, कोई भी डाउट है आपको, ठीक है, आप डायरेक्टली मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो डिस्कॉर्ड पे, और आपको जो भी चीज की जरूरत हो मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा प्लेलिस्ट नहीं दे पाऊंगा अभी, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये देखो यार, टॉपिक सारे इजी हैं, एमएलटी मैंने देखी है, ठीक है, मैं सब कुछ करा सकता हूं, बट प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये टाइम ले लेगा, प्लस मेरे अपने भी एग्जाम्स हैं। सो जिस वजह से मैं अभी प्लेलिस्ट नहीं क्रिएट कर सकता, क्योंकि मैं फिर अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पाऊंगा, जो कि फिर आगे फ्यूचर में मुझे प्रॉब्लम करेगा। आई होप आप लोग समझ रहे होगे, आप लोग जैसे हमेशा से प्यार देते रहो, बस ऐसे ही प्यार देते रहो। मैं कोशिश करूंगा जितना ज्यादा कंटेंट मैं आपके लिए ला सकता हूं मैं लाऊंगा। एंड चलते हैं यूनिट 3 की तरफ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो यूनिट 3 में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यूनिट 3 छोटी सी यूनिट है, इसमें हमारा 2 ही मेन टॉपिक्स होने वाले हैं। एक है हमारा डिसीजन ट्री, दूसरा है हमारा इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग। डिसीजन ट्री के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लर्निंग एल्गोरिदम्स पढ़ लेना। देखो सुपरवाइज अनसुपरवाइज्ड ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो प्रीवियस यूनिट में, तो इसमें आपको बस थोड़ा सा उसको वापस से पॉलिश करना रहेगा, उससे ज्यादा आपको चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। बाकी 2-1 चीजें हैं इंपॉर्टेंट, तो वो आप देख लेना। इंडक्टिव बायस पढ़ लेना, ID3 एल्गोरिदम पढ़ लेना, ठीक है। ये 3 टॉपिक डिसीजन ट्री के अंदर पढ़ लेना। इन तीनों में से एक आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं मार्क किया क्योंकि जितने लिखे हैं ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग के अंदर के नियरेस्ट नेबर लर्निंग और केस बेस्ड लर्निंग, बिल्कुल इन दोनों को स्किप मत करना, इन दोनों को ही पढ़ना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है। दोनों मतलब दोनों नहीं आएंगी, एक ही आएगी दोनों में से, बट वो कौन सी होगी इसका कुछ मैं अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकता, इस वजह से ये दोनों आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी ये कंफर्म है कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। तो यूनिट 3 के अंदर इतना ही प्रिपेयर करना है। अगर आपके पास उस एग्जाम के पहले, यानी कि एमएलटी का जब आपका एग्जाम है उसके पहले कोई और एग्जाम है और उसके लिए आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है या टाइम उसमें बचा सकते हो आप, तो उसमें टाइम बचा के यूनिट 3 इसकी प्रिपेयर कर लो, जल्दी प्रिपेयर हो जाएगी। और ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है तो आपको चीजें समझना भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि यूनिट 4 में आपको क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 4 आपकी फुल थ्योरी बेस्ड यूनिट है, ठीक है। अगर कैमरा हल्का फुल्का शेक हो रहा हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने नया स्टैंड लिया और ये थोड़ा सा शेक हो रहा है, तो उसके लिए आप लोग प्लीज इग्नोर कर देना इस चीज को, आप अपना कंटेंट पे ध्यान दो। यूनिट 4 के अंदर ANN और डीप लर्निंग, ये 2 हमारे मेन टॉपिक्स हैं जो हम लोग इंक्लूड करेंगे। इन 2 टॉपिक्स के अलावा इस यूनिट के अंदर आपको ज्यादा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन दोनों टॉपिक्स में मैं आपको बता देता हूं आपको क्या क्या पढ़ना है। ANN के अंदर मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स एंड नेटवर्क्स विद इट्स ग्राफ, मतलब कि मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन, मल्टीलेयर नेटवर्क्स, परसेप्ट्रॉन नेटवर्क्स, ठीक है। इन तीनों को आपको ग्राफ के थ्रू पढ़ना है, ठीक है। इनका ग्राफ देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मैं जानता हूं, बट जब आप उस ग्राफ को खुद से बनाओगे और चीजों को समझने की कोशिश करोगे, यार बहुत सिंपल चीज है ये, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स जैसी चीज नहीं है। आपको बस सिंपल एरोज ही कनेक्ट करने होते हैं उसमें, इजी है, पढ़ लेना, ठीक है। थ्योरी बेस्ड एक तरीके से आप कह सकते हो इसको। बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम, देखो बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम सुनने में खतरनाक लगती है, देखने में भी खतरनाक लगती है, बट आप इसको करोगे जाके, यार बहुत इजी एल्गोरिथम है भाई, इससे डरने की जरूरत ही नहीं है। बैक प्रोपोगेशन इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक इन ANN, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। इन दोनों टॉपिक्स में एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। SOM एल्गोरिथम भी पढ़ लेना, क्योंकि ANN के अंदर कई बार एग्जाम में SOM एल्गोरिथम पूछी जाती है, ठीक है। डीप लर्निंग के अंदर आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेने हैं प्रॉपर्ली। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है, इसको स्किप मत करना, क्योंकि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एग्जाम में आएगा, ठीक है। बिल्कुल मैं बता दे रहा हूं, आएगा ये एग्जाम में, इसको स्किप मत करना, ठीक है। तो ये पढ़ लेना। डीप लर्निंग में से ये क्वेश्चन आ सकता है। ANN से इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। वैसे तो बैक प्रोपोगेशन और परसेप्ट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बट अगर इन दोनों से नहीं पूछा तो सीधी सी बात है वो SOM एल्गोरिथम आपसे पूछेंगे, और आपको ये तीनों चीजें आती होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ईजी है ये यूनिट भी, इसमें भी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। प्लस एक चीज और मैं बता देता हूं, मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस भी देखी थी इस वीडियो को बनाने से पहले, जहां पे मैंने देखा था काफी जगह पे परसेप्ट्रॉन्स को परसेप्शन की तरीके से बोला जा रहा है वहां पे। तो परसेप्शन जैसा कोई टॉपिक नहीं है हमारे पास, मैंने एनालाइज किया था। परसेप्ट्रॉन हमारा टॉपिक है, तो परसेप्ट्रॉन को परसेप्ट्रॉन की तरह ही पढ़ो, ज्यादा डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। और एक चीज मैं और इंश्योर कर दूं, आप बार बार
इस तरीके की वीडियोस मत देखना कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने। मैं जो वीडियो दे रहा हूँ इसको देख लो, जितना मैंने बताया है सारा पढ़ लो, टेंशन फ्री हो जाओ। अगर ये सारा पढ़ लिया है तो आप अपने टाइम को यूटिलाइज करो, या तो रिवाइज कर लो और या तो कुछ नए टॉपिक्स पढ़ लो जो मैंने नहीं बताया वीडियो के अंदर, ठीक है। बाकी इतना आप कर लोगे तो आप आराम से अच्छे मार्क्स ले आओगे। अच्छे मार्क्स से मेरा मतलब है 50-60 प्लस मार्क्स आराम से आ जाएंगे। अगर आपको उससे भी हाई स्कोर करना है, टॉप स्कोरर में जाना है, तो आपको सीधी सी बात है सारा सिलेबस आना चाहिए, ठीक है। मैं सिर्फ वो चीजें इंक्लूड कर रहा हूँ जो आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग लास्ट यूनिट की बात करेंगे कि लास्ट यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 5 काफी सारे बच्चे होते हैं जो एग्जाम में यूनिट 5 स्किप कर देते हैं, बट मेरी बात मानना, इस सब्जेक्ट में यूनिट 5 स्किप मत करना, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं। जो भी चीजें हैं इजी हैं, आप इजीली प्रिपेयर कर पाओगे। सबसे पहले है हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आपको रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल्स पढ़ लेने हैं, ठीक है। इसको मिस मत करना, एग्जाम में आ सकता है। क्यू लर्निंग फंक्शन पढ़ लेना, ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्यू लर्निंग फंक्शन एग्जाम में आता ही है और आएगा ही, ठीक है। अगर क्यू लर्निंग फंक्शन फॉर एनी केस नहीं आया तो मार्कोव डिसीजन प्रोसेस पूछ लेंगे वो आपसे। तो इन दोनों को एकदम प्रॉपरली प्रिपेयर करके जाना एग्जाम में, ठीक है। एप्लीकेशंस पढ़ लेना रीइंफोर्समेंट लर्निंग की, आपको 2 मार्क्स के अंदर या फिर प्रॉपर 10 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। एप्लीकेशन जब भी पूछेगा तो मॉडल्स के साथ ही पूछेगा, ठीक है, या फिर वो हो सकता है किसी एक इन तीनों में से, मॉडल, क्यू लर्निंग फंक्शन और मार्कोव डिसीजन प्रोसेस के साथ अटैच करके आपसे एप्लीकेशन पूछ ले 5 नंबर में, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन का प्रॉपर 10 मार्क्स क्वेश्चन तो काफी कम देखने को मिलता है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना, बट पूरा तीनों टॉपिक, चारों टॉपिक आप इसके अंदर पढ़ लोगे। रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। क्रॉस ओवर एंड इट्स टाइप्स पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। जेनेटिक एल्गोरिदम एंड इट्स एप्लीकेशन, भाई साहब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है, ठीक है। जैसे सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट था जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जेनेटिक एल्गोरिदम। मतलब कि एग्जाम में आएगा, एकदम लिख के ले लो इसको, आप पढ़ लो एकदम अच्छे से, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। मॉडल्स ऑफ इवोल्यूशन, ये आप एक तरीके से लोअर प्रायोरिटी पे रख सकते हो, बट पढ़ लेना, क्योंकि अगर इन केस ये क्वेश्चन नहीं बना, इन दोनों में से नहीं बना, तो जेनेटिक एल्गोरिदम के अलावा आपको मॉडल्स ऑफ इवोल्यूशन वो पूछ सकता है एग्जाम में। हो सकता है किसी एक क्वेश्चन के साथ आपको अटैच करके पूछ ले, फॉर एग्जांपल क्रॉसओवर दे दे और उसके साथ आपसे मॉडल्स ऑफ इवोल्यूशन पूछ ले वो, ठीक है। सो एकेटीयू का ऐसे तो हम कोई भरोसा नहीं कर सकते, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट जितने टॉपिक मैंने बताए अगर ये सारे आप प्रिपेयर कर लोगे 5 यूनिट के अंदर, तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाओ, आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर करोगे एग्जाम में। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। जिस तरीके से आपने अभी तक मुझे सपोर्ट किया है इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। और भी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए तो मैं क्रिएट कर दूंगा, आपको टॉपिक्स बता दूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं कंटेंट भी प्रोवाइड कर सकूं आपको, ठीक है। सो बेसिकली तो आपको इसका सारा कंटेंट जैसा कि मैंने बताया मेरे डिस्कॉर्ड पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, सारे नोट्स वहां पे आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और भी किसी तरह की हेल्प चाहिए आपको मुझसे तो आप डिस्कॉर्ड पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो। मैं आपके लिए हर तरीके से हेल्प करने को प्रिपेयर हूँ, बस रिलेटेड हो आपकी एजुकेशन से, ठीक है। और कोई अदर हेल्प मत मांगना, वैसे तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बट अगर आपकी हमारी स्ट्रीम से या फिर इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी हेल्प है एजुकेशन पर्पस में, तो वहां पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। बाय बाय।